नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि सोयाबीन की फार्मिंग यानी कि सोयाबीन की खेती आप कैसे कर सकते हैं और जो अनुकूल समय है वो कैसा है, कौन से समय पर आपको सोयाबीन की खेती लगानी है। साथ ही में खेत की तैयारी, उन्नत किस्में और बहुत सारी जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो स्किप कर देंगे, आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, जिससे कि पूरा वीडियो देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सोयाबीन की खेती के लिए जो अनुकूल समय है वो आप 15 जून से 5 जुलाई तक आप बो सकते हैं। साथ ही में अब खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खेत में, जैसे कि आपने खेत जो खाली पड़ा हुआ है उसमें पहले सिंचाई कर दें, जिससे कि नमी आ जाए। उसमें थोड़ी सी नमी आने के बाद में उसकी थोड़ी गहरी जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद में जुताई कराने के बाद में आपको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जो कि उसमें जो खरपतवार है जो कि उगेगा वो तो धूप से जल के नष्ट हो जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, बात करते हैं कि अगर आपके पास में कच्ची यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली जरूर अवश्य डालें, जिससे कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। JS 2034 है, JS 2069, JS 9560, JS 2729, JS 6124। तो साथ ही में किसान भाइयों में बता दूं कि जो उन्नत किस्में मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने क्लाइमेट और अपनी एरिया की ज़रूरत के हिसाब से बीज उन्नत किस्में जो भी हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण पे और अनुकूल उस पर भी डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ पर वातावरण कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग भी आप वैरायटियों का चूज़ कर सकते हैं। 1 एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? तो जहाँ तक है 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी सोयाबीन के सीड के लिए। तो साथ ही में किसान भाइयों, बात करते हैं बुवाई के समय आपको खाद कौन कौन से खाद और बेसल डोज डाल सकते हैं, जिन्हें हम खाद को बेसल डोज भी कहते हैं। साथ ही में आप DAP 50 केजी डाल सकते हैं, SSP दानेदार 50 केजी, MOP 25 केजी, और इनको मिक्स करके अपने खेत में डाल सकते हैं। साथ ही में आपको सबसे पहले अपने जो सीड है उसको ट्रीट करना होगा। अगर आपने बीज का जो उपचार नहीं किया तो फंगीसाइड देखने के कीटनाशक, उसमें दीमक जैसे रोग आने की संभावना बनी रहती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने सीड को ट्रीट करना होगा। आपके नज़दीकी बाज़ार में जो कीटनाशक बहुत सारी और फंगीसाइड दवाई मिल जाती हैं, वो आपको उनसे ट्रीट करना है अपने बीज को। तो आप इसके लिए कौन कौन से बीज कर सकते हैं। BASF की झलोरा फंगीसाइड आती है, जिसमें आप सीड को उपचार कर सकते हैं। साथ ही में बायो बायो कंपनी की गाउच आती है, उससे भी आप सीड को ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारे खेत में खरपतवार होता है उसको नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी विधियों द्वारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं साथ ही में बता दूं, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो अ, खरपतवार कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप लेबर के द्वारा भी निराई गुड़ाई करा के उससे भी कर सकते हैं। लेकिन निराई गुड़ाई में आपका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आपने कम खेती की है तो आप अपने लेबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही में जब बुवाई के आपके जो 72 घंटे हो जाएं उसके बाद आपको प्री इमर्जिंग हार्मिसाइड आती है, जिससे आप स्प्रे कर सकते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि बेलर की 32 आती है, जिसमें पेंडामेथाइन प्लस इमोजी थाइफर का और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और 2 से 4 घंटे के बाद आपको ये कर देने बुवाई से पहले। अब बात करते हैं 20 से 25 दिन के बाद में आपको खरपतवार को कैसे नियंत्रण करना है। तो खरपतवार की दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे कि एजिल होता है, फ्यूली फ्लेक्स होता है, RS होता है। जैसी आपको बाज़ार में कई सारी प्रकार की दवाइयाँ आपको उचित रेट पर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो कीट और उनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन ये एक तिलहनी फसल है, तो इसमें कीटों की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तो इसमें कई प्रकार के कीट रोग भी लगते हैं, जैसे कि रिंग कटर, सेमी लूपर, हरी इल्ली,
इसके अलावा तम्बाकू इल्ली, सफ़ेद इल्ली, मच्छर इत्यादि देखने को मिलते हैं। साथ ही में फंगीसाइड रोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, मच्छर, पाउडरी मोल्ड, वाइट स्पॉट, पीला मोज़ेक वायरस की समस्याओं को देखने को मिलती है। तो आप इन समस्याओं को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वो भी ईज़िली आप कर सकते हैं। ऐसे कीटों के लिए आपको कौन-कौन सी स्प्रे की आवश्यकता होगी और कैसे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, फर्स्ट जो बुवाई के 25वें दिन आप कीटनाशक की स्प्रे कर सकते हैं। पोषक सुपर आता है 200 ml लेनी है आपको। यूपीएल की एटोसबोरॉन लेना है 200 ml और ट्राइजोफॉस लेना है आपको 44 ईसी का 300 ml लेकर के प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है मशीन की सहायता से, या जो पीठ पे एक टंकी लटकाने की आती है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। अब सेकंड स्प्रे की बात करते हैं तो 42 से 45 दिन के बाद में आपको इल्ली जैसे रोग और रिंग कटर जैसे रोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनकी आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए आपको स्वाधीन कंपनी की फंगीसाइड आती है 300 ml लेना है आपको। पेंटाक प्लस टॉनिक लेना है 100 ml और एनपीके 19-19 1 kg लेकर के आपको, और एम्प्रिंग लेना है आपको 80 ml। इसका 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जैसे ही किसान भाइयों, अगर बरसात के मौसम में आप करते हैं स्प्रे, तो सबसे पहले इसमें आपको स्टिकर को ज़रूर मिला लीजिएगा। अगर स्टिकर मिला लेते हैं तो दवाई होती है वो पत्तों पर और जड़ों पर और तनों पर चिपक जाती है, जिससे कि अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो कि 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो उसमें इल्ली जैसे रोगों की संभावना आने की संभावना रहती है। तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की फैम आती है 50 ml लेकर के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में उसके साथ फॉलिक और फंगीसाइड 200 ml लेकर के प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिला करके घोल के स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, अगर हमारे फसल में 5% फूल आ गया उसकी अवस्था में हम कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो जब आपकी 5% फूल आने की अवस्था हो जाती है तो उसमें गोदरेज कंपनी की डबल एक दवाई आती है, जिससे कि हार्मोन्स की जो मात्रा होती है इसमें, और जो कि दाने लानों को भरने, यानी कि जो आपकी फसल है उसमें दाने भरने का काम भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा करता है, जिससे कि आपकी जो फसल में जो फली हैं वो बहुत कम आती हैं। अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो उसके बाद में आपके प्लांट में ग्रो भी होता है, साथ में फलियों में दाना भी भर जाता है। अब बात करते हैं, जब आपकी फसल में जब प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है तो दाने की मात्रा कम है, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीजीआर का भी स्प्रे कर सकते हैं। पीजीआर का एक कंपनी है, उसका एक दवा लेनी है आपको और स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खादों का शेड्यूल। इससे पहले किसान भाइयों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अगर आपके खेत में जल भराव है तो उस खेत में आप सोयाबीन की खेती बिल्कुल ना करें। अगर आपके खेत में पानी की निकासी अच्छी है तो सोयाबीन की ज़रूर लगाएं, क्योंकि सोयाबीन की खेती से अच्छा खासा उत्पादन लेके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो खाद की बात करते हैं। फर्स्ट खाद आप 20 से 25वें दिन लगा सकते हैं जब, और उसमें कौन कौन सा आपको खाद लेना है। फर्स्ट खाद में यूरिया लेना है आपको 30 किलोग्राम, सल्फ़र लेना है 5 किलोग्राम, क्योंकि सल्फ़र जो काम करता है तिलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा सहायकमंद होता है, जो कि तिलहनी फसलों में इसका यूज करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है 5 केजी प्रति एकड़ की दर से जड़ों में दे करके आपको सिंचाई कर देनी है। सेकंड खाद को आप 45वें दिन आप लगा सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं 8 किलोग्राम, सागर का दानेदार 8 किलोग्राम लेकर के आपको प्रति एकड़ की दर से जड़ों में आप डाल करके सिंचाई कर दें। वहीं बात करते हैं थर्डवें जो खाद का शेड्यूल है, 60वें दिन जब आपकी फसल हो जाती है तो जिंक सल्फेट 5 केजी, एनपीके 0050 5 केजी लेकर के आपको जड़ों में डालकर सिंचाई कर देनी है। अब बात करते हैं किसान भाई उत्पादन, तो उत्पादन आप 12 से 15 प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग कुंटल ले सकते हैं। साथ ही में आपकी जो क्लाइमेट है प्लस जो आपके खेत की जो उर्वरक शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही में किसान भाइयों आप सब लोग जानते हैं कि लागत कितनी लगती है। साथ ही में पीला मोज़ेक वायरस सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, इसके लिए अब SLR 52 का स्प्रे कर सकते हैं,
या लौनों का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।